अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर हाज़िर है हर्बलिस्ट फ़िरोज़ अली। नाज़रीन, आज जो हमारा मौजू है वो हाथों को देख के मिज़ाज की तशख़ीस, ठीक है, कि हाथों को देख के मिज़ाज की तशख़ीस कैसे की जाती है। इस हवाले से मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जो ख़ुद के तजुर्बात या जो असातिज़ा से सीखा है वो इंशाल्लाह इस वीडियो में बयान कर सकूँ। और ये अर्ज़ करता चलूँ कि सबसे पहले कि ये जो तिब्बे यूनानी या मतलब जो भी हम तिब में नज़रिया मुफ़रद निज़ाम में या जो भी हमारी जो दूसरी मुआलिज हज़रात जो भी कानून पढ़ते हैं या स्टडी करते हैं या मतलब यूनानी तिब है या कोई और भी तिब है, तो सबका तिब की जो मेन तशख़ीस है ना वो सिर्फ़ 1 से 2 अदद चीज़ों पे जो मेन चीज़ें हैं वो है नब्ज़, ठीक है, और उसके बाद चेहरे की बनावट, बस ठीक है जी। ये जो है ना मेन चीज़ें हैं कि जो देख के आपको मरीज़ का पता देती हैं। या नब्ज़ को अगर आप प्रॉपर एक तरीके से चेक करते हैं तो आपको पता होता है कि मरीज़ जो है या मरीज़ा जो है वो किस मिजाज में है, ठीक है। बाकी रही बात चेहरे की, वो भी क़यास है। इसके अलावा मरीज़ के बोलने का तरीका, चलने फिरने का तरीका, उसके हाथ मिलाने का तरीका, ठीक है, उसका जो जिस्म की गरमाइश है, मतलब आपने हाथ मिलाया तो उसका जो लम्स आया मतलब गर्म है या जिस्म उसका ठंडा है या नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है, ये आपने ख़ुद देखना है। या जो भी मुआलिज देखता है तो वो प्रॉपर एक क़यास पे आता है। मतलब ये आप हुक्म नहीं लगा सकते कि जी एग्जैक्टली यही मरीज़ का मिजाज है, ठीक है। या मतलब ज़ुबान से भी देख के अगर आप तशख़ीस करते हैं तो सिर्फ़ ये क़यास होता है, ठीक है। इसी तरह ये हाथों वाला मामला ना, ये क़यास में आता है, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल अब हम समझें कि ये झूठ है, ये वो, ये प्रॉपर एक तशख़ीस का एक तरीका है, ठीक है। आप जिस तरह ज़ुबान से देख के कहीं न कहीं कुछ हद तक मुतमिन हो जाते हैं जी कि एक्यूरेट जी यही मिजाज है, इसी तरह आप हाथों से देख के भी एग्जैक्टली बता सकते हैं जी कि ये मिजाज है, ठीक है। तो लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बिल्कुल आप हाथों की तशख़ीस पे या बिल्कुल ज़ुबान की से देख के मतलब तशख़ीस पे बिल्कुल आप रुक ना जाएँ, ठीक है। ये बिल्कुल ये है कि प्रॉपर एक रिज़ल्ट लेने के लिए या मतलब मरीज़ की प्रॉपर हुक्म देने के लिए कि जी ये आपका मिजाज है, उसकी नब्ज़ भी देखनी चाहिए और अगर मुमकिन हो तो करूरा की भी तशख़ीस हो जाए तो बेहतर है, ठीक है, ताकि मुआलिज अपनी तरफ से मुकम्मल ज़िम्मेदारी ले। हाँ, ये माशाल्लाह मैं अर्ज़ करता चलूँ कि बहुत से सीनियर ऐसे हकीम हैं कि माशाल्लाह जो हाथों को देख के मिजाज की प्रॉपर तशख़ीस कर देते हैं और मर्ज़ों का भी बता देते हैं। इसी तरह ज़ुबान से देख के काफ़ी हद तक यानी कि मरीज़ का जो है वो मर्ज़ बताया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह चेहरे से देख के, उसके चलने फिरने के स्टाइल से देख के या हर तरफ से। लेकिन बात करने का मकसद है कि एक ज़िम्मेदारी मुआलिज की ये है कि जितनी तसल्ली कर सके वो बेहतर है। तो इस हवाले से मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो हाथों से तशख़ीस की जाती है उस हवाले से जो हम कुलियात समझे वो मैं इस वीडियो में बयान कर सकूँ। ये जो तशख़ीस का मैं तरीक़ाकार बताऊँगा वो मैं कोशिश करूँगा कि कानून नज़रिया मुफ़रद अज़ा के मुताबिक जो 6 मिजाज है, ठीक है, यानी कि असाबी उज़लाती, उज़लाती असाबी, उज़लाती गुद्दी, गुद्दी उज़लाती गुद्दी असाबी और असाबी गुद्दी, ठीक है। ये जो 6 मिजाज है इनके मुताबिक जो तशख़ीस बनती है हाथों से देख के, ठीक है, वो मैं कोशिश करूँगा कि इस एक ही वीडियो में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँ कि बयान कर सकूँ कि किस तरह की जाती है। और ये भी बयान करता चलूँ कि ये हाथों से तशख़ीस जो मैं बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि यही एग्जैक्टली हाथों से की जाती है। माशाल्लाह हकीम उस्ताद मोहतरम हकीम अशरफ शाकर साहब, ठीक है, उन्होंने भी माशाल्लाह इस हवाले से काफ़ी अपनी किताब जो है वो तशख़ीसुल अमराज़ है मतलब, या इसके अलावा कलीद मतब है, उसमें काफ़ी उन्होंने बयान किया है कि जी इस तरह हाथों से देख के, उनकी लाइनों से देख के, ठीक है, पमिस्ट्री जिस तरह होती है कि प्रॉपर उन्होंने एक गाइडलाइन हमें या रहनुमाई की है कि इस तरह तशख़ीस हो सकती है। तो कई अतिब्बा इकराम हैं जिन्होंने अलग अलग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हाथों से तशख़ीस का तरीक़ाकार बताया हुआ है या मतलब वो ख़ुद करते हैं। तो इसी तरह उनमें से एक तरीक़ाकार जो है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा जो मुझे ख़ुद जिस पे थोड़ी बहुत तसल्ली होती है। लेकिन मैं वही अर्ज़ करता चलूँ कि कोशिश करनी चाहिए कि मरीज़ की नब्ज़ या करूरे इसको जितना हो सके इसको मद्देनज़र रखना चाहिए, ठीक है। या मज़ीद जो मरीज़ की दूसरी अलामत हैं या जिससे हम क़यास कर सकते हैं उस तरफ ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी ये भी एक मैं बात अर्ज़ करता चलूँ कि माशाल्लाह काफ़ी सीनियर अतिब्बा और भी अलग अलग तरीक़ों से हाथों से तशख़ीस करते हैं, तो मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने जो ख़ुद समझा या मतलब हमारे असातिज़ा ने या सीनियर हज़रात ने जो हमें बताया उस मुताबिक इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो तरीक़ाकार है इसमें कमी बेशी हो सकती है, क्योंकि कोई भी इल्म है तो वो आप हरफ़ आखिर पे नहीं कह सकते कि यही चीज़ लाज़मन है। लेकिन ये कुछ ना कुछ हद तक आप अगर तजर्बात करेंगे
तो ये आपको तरीक़ाकार कहीं ना कहीं इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा देगा, क्योंकि ख़ुद मैंने कुछ मरीज़ों पे तजुर्बात किए हैं तो बहुत हद तक इससे कामयाब पाया है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि जिस तरह हमें ये बताया गया तरीका इंशाल्लाह आगे भी अपने अतिबा हज़रात या जो नए आ रहे हैं स्टूडेंट्स उन्हें बताया जाए। तो नाज़रीन, सबसे पहले जिस तहरीक का हम ज़िक्र करेंगे वो तहरीक नंबर 1 है, मतलब असाबी उज़लाती मिजाज की जो नब्ज़ होती है, आम लफ्ज़ों में असाबी उज़लाती हाथ है जो, उसके मुताबिक हम बयान करेंगे कि वो उसकी बनावट कैसे होती है। तो सबसे पहले असाबी उज़लाती की बनावट का जो मैं बयान करना चाहता हूँ, किसी भी हाथ को चेक करना हो इस तरह किसी भी मरीज़ की मिजाज को, तो सबसे पहले आपने मरीज़ या मरीज़ा के दोनों हाथों को जिस तरह दुआ मांगते हैं उस तरह मरीज़ को कहना है कि हाथों को मिलाए आपस में। जब वो हाथों को मिलाएगा तो हाथों के दरमियान बे बनी होती है, वो जब दोनों हाथों को मिलाएंगे तो वो बे वाली जो लाइन है वो बराबर होनी चाहिए। जब वो लाइन बराबर होगी उसके बाद जो सबसे छोटी उंगली होती है ना, उसकी जो आखिरी नीचे वाली लाइन है वो भी बराबर होनी चाहिए। जब वो भी बराबर होगी तो उसके बाद आपने उसी छोटी उंगली की जो लाइनें जो नीचे से बराबर की थी आखिरी लाइन, तो उसकी सबसे ऊपर वाली लाइन पे आपने गौर करनी है। अगर तो वो लाइन सबसे ऊपर वाली लाइन, ठीक है, वो दाएं हाथ की और बाएं हाथ की बराबर है, ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि मरीज़ का जो मिजाज है वो असाबी उज़लाती है। इसके अलावा आप उससे अलामत मज़ीद आप उसको बता सकते हैं कि जो आपको याद है असाबी उज़लाती मिजाज की अलामत, या मज़ीद उस मरीज़ की ख़ुद बनावट या बोलने का तरीका या मतलब ज़ुबान, ये वो मामला देखेंगे तो आपको मज़ीद तसल्ली हो जाएगी। जब मज़ीद तसल्ली हो जाए आप उसको मिजाज बता सकते हैं, वरना हाथों से देख के ये आप मरीज़ का कह सकते हैं कि आपका ये मिजाज है। मज़ीद अगला जो दूसरी नंबर की नब्ज़ है उसका नाम है उज़लाती साबी, तो वो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। तो नाज़रीन, एक बात मज़ीद अर्ज़ करता चलूँ कि जब भी इस तरह हाथों को दोनों को मिलाना आपस में, तो ये बिल्कुल नरम हाथ ना हो, बल्कि दोनों तरफ से अकड़े हुए हों और लाइनें आपस में मिली हुई हों, ठीक है, दुआ की हालत में। उससे फिर ये होता है कि जो ऊपर से जिल्द सुकड़ी हुई होती है या इकट्ठी हुई होती है उससे ज़रा तशख़ीस में ज़रा मुश्किल आती है। इस तरह आप मरीज़ जब आपके सामने है उसके दोनों हाथों को सामने से पकड़ के तो ज़रा अगली साइड से नीचे की तरफ करें, ठीक है, मतलब ये नाखूनों की तरफ से पकड़ के ज़रा नीचे की तरफ करेंगे तो हाथ थोड़े से अकड़ जाएंगे, यानी कि सख्त होंगे, तो मज़ीद आपकी वो जो लाइनें देखने में मज़ीद आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो जो उज़लाती साबी लाइन होगी वो बाएं हाथ का, ज़ाहिर बात जो बाएं तरफ का ताल्लुक़ है ना, जो वो दिल से है, ठीक है। तो उज़लाती साबी जो मिजाज का हाथ होगा उसकी बाएं हाथ की जो लाइन होगी वो जो छोटी उंगली की वो ऊपर होगी, ठीक है, और बिल्कुल 1 से 1.5 चावल के बराबर ऊपर होगी, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होगी। तो ये उज़लाती साबी हाथ की निशानी है, ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं गौर से। इसी तरह नाज़रीन, नंबर 3 यानी कि मिजाज नंबर 3 उज़लाती गुद्दी नज़रिया मुफ़रदा के मुताबिक। तो इसका मिजाज देखने का तरीका क्या है, यानी कि इस मिजाज का जो हाथ है उस देखने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले उसी तरह मरीज़ के हाथ लगाने हैं, मतलब ये है कि सामने रखने अपने, ठीक है, और अकराने हाथ उसके, और जिस तरह बताया मैंने वीडियो के पिछले हिस्से में, तो आप देखेंगे कि जिस तरह उज़लाती साबी नब्ज़ थी वो 1 से 1.5 चावल लाइन ऊपर थी। इसमें ये होगा कि ये ज़रा मज़ीद तकरीबन 3 चावल अगर हों तो उनसे लाइन ऊपर हो मज़ीद, तो ये उस बराबर है, यानी कि आम लफ्ज़ों में ये आप वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कि ये उज़लाती गुद्दी मिजाज की निशानी, आप उस मिजाज को जब आप देख लेंगे तो आप मज़ीद उससे अलामत आप उसको गिनवा सकते हैं। मज़ीद आपको जब मरीज़ के देखने से पता चल जाएगा तो आपको मज़ीद तसल्ली हो जाएगी और इस कानून पे या इस कुलिये पे आपको मज़ीद यकीन आता जाएगा। अगली नब्ज़ जो या अगला मिजाज जो है वो 4 नंबर तहरीक का, और वो जो कि गुद्दी उज़लाती कहलाती है। तो नाज़रीन, इस मिजाज की जो हाथ हैं वो आपने दाएं तरफ से गौर करनी है, ठीक है, ठीक है, हाथों को उसी तरह मिलाने हैं, लेकिन पहले बाएं तरफ से, बाएं तरफ का ताल्लुक़ जो है वो दिल की तरफ था, ठीक है, अब इसका ताल्लुक़ जो है वो जिगर की तरफ है, इसलिए ये दाएं हाथ का जो है वो आपने मद्देनज़र रखना है। तो दाएं हाथ की आप देखेंगे कि जो आखिरी उंगली है या छोटी उंगली है उसकी लाइन जो है वो ऊपर है ज़रा बाएं की निस्बत, ठीक है, तो बाएं की निस्बत ये ऊपर है लाइन, तो इसका मतलब ये गुद्दी उज़लाती है, और ये भी 1 से 1.5 चावल है। जिस तरह उज़लाती साबी में इसके उल्ट था, मतलब ये कि उज़लाती साबी में दाएं हाथ की जो लाइन थी वो नीचे थी, ठीक है, और बाएं की ऊपर थी। इसमें यह है कि बाएं हाथ की जो लाइन है वो नीचे है और दाएं की ऊपर और 1 से 1.5 चावल के करीब करीब है। तो ये गुद्दी उज़लाती नब्ज़ की निशानी है, ठीक है। आप उसको मज़ीद सफ़रावी इस जो गुद्दत जाज़बा की तहरीक है आम लफ्ज़ों में, या आम लफ्ज़ों में गुद्दी उज़लाती खालस तहरीक जो है वो उस सफ़रा की, आप इसमें उसको मज़ीद अलामतें गिनवा सकते हैं गुद्दी उज़लाती तहरीक, तो इंशाअल्लाह ताला वो आपको
हाँ में जवाब देगा जो भी उसमें मर्ज़ होंगे गुद्दी उज़लाती में। तो उससे अगली जो तहरीक है वो गुद्दी असाबी है। नाज़रीन उससे अगली जो हाथ की जो तस्वीर है वो आपको शो हो रही होगी, ये 5 नंबर तहरीक है गुद्दी असाबी, ठीक है, गर्म तर तहरीक। तो इसकी भी उसी तरह तरीक़ाकार है तशख़ीस का कि जिस तरह गुद्दी उज़लाती आपने देखी है, ठीक है। उसमें ये था कि 1 से 1.5 चावल लाइन ऊपर होगी, लेकिन इसमें ज़्यादा होगी क्योंकि ये मशीनी तहरीक है सफ़रावी। तो ये है कि इसमें ज़रा लाइन ऊपर होगी, ज़रिए ताल्लुक़ जिगर के साथ है इस नब्ज़ का या इस मिजाज का। तो ये जिगर वाली साइड से हमने देखना, मतलब ये है कि दाएँ हाथ से। तो इसकी आप लाइन देखेंगे कि बाएं की निस्बत तकरीबन 3 चावल के करीब करीब ऊपर लाइन है, ठीक है। जिसका मतलब ये है कि ये गुद्दी असाबी, अगर इससे थोड़ी सी कम होती तो सफ़रावी थी, अगर बराबर है तो ये फिर असाबी गुद्दी थी। इसके अलावा नाज़रीन नंबर 6 यानी कि असाबी गुद्दी मिजाज की जो तहरीक है उसको देखने का तरीका ये है कि जिस तरह असाबी उज़लाती मिजाज का बताया गया है, असाबी उज़लाती में जो लाइनें होंगी वो ज़रा गहरी होंगी, ठीक है। असाबी गुद्दी तहरीक में जो है लाइनें हैं वो ज़रा ऊपरली जानिब होंगी, ज़ाहिर बात उसका ताल्लुक़ जिगर के साथ है। तो उज़लात के साथ जो ताल्लुक़ होगा असाबी उज़लाती का, तो फिर लाइनें ज़रा गहरी होंगी। इसके अलावा नाज़रीन रतूबात का भी यही मामला होता है कि जब रतूबात ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं, या आम लफ्ज़ों में जब फूलती हैं, तो फिर असाबी गुद्दी में ज़्यादा रतूबात होती हैं। ज़ाहिर बात असाब का ताल्लुक़ जिगर के साथ होता है, तो इस वजह से ये जो जिल्द है वो ऊपर की तरफ होती है, यानी कि आम लफ्ज़ों में जो लाइन होती है ये भी ऊपर होगी, तो यानी कि नीचे ज़्यादा गहरी नहीं होगी। तो ये असाबी उज़लाती की निशानी सॉरी असाबी गुद्दी की होगी। और अगर थोड़ी सी गहरी हो गई है, ज़ाहिर बात जिसमें रतूबत यानी कि मशीनी तहरीक है असाब की, यानी कि असाब का ताल्लुक़ उज़लात के साथ है, तो फिर ये लाइनें ज़रा सी गहरी हो जाएंगी। बाकी लाइनें आपस में बराबर होंगी तो असाबी तहरीक की निशानी है। अगर दाएँ हाथ की लाइनें ऊपर की तरफ हैं, ठीक है, तो वो गुद्दत के साथ ताल्लुक़ है। और अगर बाएँ हाथ की लाइनें ऊपर की तरफ है, यानी कि वही छोटी उंगली की जो लाइनें हैं, तो इसका मतलब है कि उसका ताल्लुक़ दिल के साथ है और वो उज़लाती तहरीक होगी। मज़ीद आप उसमें जो तशख़ीस है वो मैंने इस वीडियो में अर्ज़ कर दी है। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमानिल्लाह।